नमस्कार साथियों, झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। झारखंड में मानसून ने फिर दिखाई ताकत। कई दिनों की सुस्ती के बाद झारखंड में मानसून दोबारा एक्टिव हो गया है। अगले 3 से 4 दिनों तक जो है बादलों और बारिश की गतिविधियां तेज रहने वाली है। बिजली का खतरा बारिश से भी बढ़ा। जी हां, बारिश के साथ वज्रपात का जोखिम जो है बढ़ गया है। मौसम विभाग ने खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की चेतावनी दी है। 14 जिलों पर बारिश की सबसे खास नजर रहेगी। जी हां, आने वाले 24 से 48 घंटों में झारखंड के 14 जिलों में हल्के से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बौछार के संकेत हैं। धान और खरीफ फसलों को नई जान मिलने की उम्मीद है। खेतों में नमी बढ़ने से सिंचाई पर निर्भरता कम होगी। बारिश लौटी है, लेकिन अभी भी जो है भारी बारिश नहीं हुआ है। राज्य में अब तक सामान्य से 24% कम वर्षा जो है दर्ज हुई है। इस महीने बारिश पूरे सीजन का संतुलन टिका है। अगर अच्छी बारिश होती है तो यहाँ पर जो कमी है भरपूर हो सकता है। चतरा गढ़वा अभी भी संकट में है। इन दोनों जिलों में करीब 60% तक बारिश की कमी बनी हुई है। जल स्रोतों और खेती दोनों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। फतेहपुर पर बना है बारिश का सरताज। जी हां, पिछले 24 घंटों में जामताड़ा के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुआ है, जो पूरे राज्य में सबसे ऊपर रही है। तापमान रहेगा काबू में। लगातार बादल और बारिश के कारण अधिकतर जिलों में तापमान 27 से 31 डिग्री के बीच रहने का अलर्ट है। रांची समेत कई शहरों में मौसम सुहावना रहेगा। जी हां, रांची, सिमडेगा, गुमला और नेतरहाट में जो क्षेत्रों में बादलों और ठंडी हवाओं का असर रहेगा। तो अगले 72 घंटे दक्षिण और मध्य झारखंड में बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं पूरा मौसम विश्लेषण विस्तार से। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आधा अधूरा स्किप करके कट करके बीच में वीडियो को छोड़ ना दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, झारखंड में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली। अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। झारखंड में कई दिनों की सुस्ती के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसूनी ट्रफ के असर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश, गरज चमक और कुछ इलाकों में तेज वर्षा जो है देखने को मिलेगा। बीते दिन जो है जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और कई अन्य जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और तापमान में गिरावट भी देखने के लिए मिला है। चलिए जानते हैं आज किन जिलों में ज्यादा सतर्क रहने और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहारदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर समेत कई जिलों में बारिश और गरज चमक अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और दुमका के कुछ हिस्सों में भी छिटपिट जो है बारिश देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ा खतरा बारिश से ज्यादा आकाशीय बिजली का माना जा रहा है। मौसम विभाग ने खुले मैदान, खेत, पहाड़ी इलाकों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। बारिश सिर्फ नहीं, बिजली भी बना सकती है खतरा। जी हां, बारिश ही खतरा नहीं बनेगा, वज्रपात के दौरान बिजली भी बनेगा। पिछले कुछ दिनों में झारखंड में वज्रपात की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सक्रिय मानसूनी बादलों के साथ बिजली गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए किसानों को, चरवाहों को, मजदूरों को और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बादलों की तेज गर्जना सुनते ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बारिश धान समेत जो है खरीफ फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। पिछले महीने कमजोर
पड़े मानसून के कारण कई जिलों में कई इलाकों में खेतों में नमी की कमी होने लगी थी। अब लगातार हो रही बारिश से धान की रोपाई वाले क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। मिट्टी में नमी बढ़ेगी और सिंचाई का दबाव कम होगा। हालांकि जिन क्षेत्रों में तेज बारिश का अलर्ट है वहां खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है। अभी राज्य में सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है किसान भाइयों कि यहाँ पर 24% बारिश की कमी पूरे झारखंड में बना हुआ है। मानसून की वापसी के बावजूद झारखंड का बारिश का आंकड़ा अभी संतोषजनक नहीं है। पूरे मानसून सीजन से लेकर अब तक जो है सामान्य तौर पर 571 मिलीमीटर बारिश हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक 435 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो पाया है। यानी राज्य में कुल वर्षा की कमी अभी भी लगभग 24% बनी हुई है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने इस महीने बारिश पर खास नजर बनाए रखने को कहा। अगर इस महीने अच्छी बारिश होती है तो जो बारिश की कमी बनी हो है ये भरपाई हो पाएगा। सबसे ज्यादा कौन कौन से जिलों में है और कहां पर बारिश की कमी बनी हुई है, चलिए मैं आपको बता दूं। बारिश की कमी वाले मामलों में कुछ जिले अभी भी गंभीर स्थिति में है, जिसमें चतरा और गढ़वा में सामान्य से करीब 60% कम बारिश हुई है। पाकुड़ में 53% कम बारिश हुआ है। देवघर में 48% जो है कम बारिश हुआ है। कोडरमा में 47% कम बारिश हुआ है और पलामू में 43% बारिश की जो है कमी दर्ज किए गए हैं। तो इन जिलों में लगातार देखिए बहुत ही ज्यादा बारिश की कमियां हैं। बोकारो और गिरिडीह भी अभी सामान्य बारिश के स्तर से काफी पीछे चल रहे हैं। यदि इस महीने अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेती और जल स्रोत पर इसका जो है असर दिखाई देने वाला है। दूसरी तरफ इन जिलों ने बनाई है बढ़त। जी हाँ, जहाँ कई जिले बारिश के लिए तरस रहे हैं वहाँ कुछ क्षेत्रों में स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। पश्चिमी सिंहभूम राज्य का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला बना हुआ है, जहाँ सामान्य से 13% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिमडेगा और सरायकेला खरसावा भी लगभग सामान्य वर्षा के करीब पहुंच चुके हैं। राजधानी रांची में भी बारिश की कमी केवल 9% रह गई है। पिछले 24 घंटों में कहां सबसे ज्यादा बारिश जो है हुआ है, चलिए मैं आपको बता दूं। तो बीते 24 घंटों में जहां पर बारिश के आंकड़े रिकॉर्ड हुए हैं, राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने के लिए मिला। सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर जामताड़ा जिले के फतेहपुर में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सिमडेगा में करीब 57 मिलीमीटर, खूंटी में 43 मिलीमीटर, हजारीबाग में 33 मिलीमीटर, कोडरमा में 13 मिलीमीटर और रांची में 12 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड किया गया है। कई अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया है। तापमान की बात करें तो अगले 3 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रांची, गुमला, सिमडेगा और नेटहाट जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहावना रहेगा। आने वाले अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में जो है कमी देखने के लिए मिलेगा। तो अगले 3 दिनों में झारखंड के दक्षिण, मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेगा। रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जो है बेल्ट में बार बार बारिश के दौर देखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप बताइए हमारा ये वीडियो पूरे झारखंड के कौन सा जिला, गांव, शहर से आप देख रहे हैं और आज किस प्रकार का मौसम आपके जिले, गांव, शहर में बना हुआ है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम झारखंड के ऐसे ही हर जिले, हर प्रखंड की मौसम की ताजा अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं।